Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says three identical bodies of mass capital M are located at the vertices of an equilateral triangle of side L. They revolve under the effect of mutual gravitational force in a circular orbit, circumscribing the triangle while preserving the equilateral triangle. Okay, their orbital velocities. आपको क्या बताना है यहाँ पर? इनकी orbital velocity यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या बताना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी ही लिख लीजिए, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिचुएशन देखिए इस तरीके है कि तीन आइडेंटिकल बॉडीज हैं ऑफ मास एम, ठीक है। दीज आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये मान लीजिए आपका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी और एंगल्स क्या होंगे? आपके 60 डिग्री होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मास है जिसका मास एम है, ठीक है। यहाँ पर एक मास एम, यहाँ पर मास एम। ओके, दीज आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस। ये आपके वर्टिसेस पर है, कहाँ पर? इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ये आपका मान लीजिए ए एंड है, ये आपका बी एंड है, ये आपका सी है वर्टिसेस, ठीक है। तीन वर्टिसेस हैं, ठीक है। तीनों की लेंथ देखिए आपकी एल के इक्वल दे रखी है, ठीक है। ये लेंथ आपके बच्चों एल के इक्वल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी लेंथ बराबर होंगी। दे रिवॉल्व अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, रिवॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपका एक सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं बोला गया ना। तो इस तरीके से कुछ होगा इनका, ठीक है। दिस इज द पाथ ऑफ देयर सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये इनके सर्कुलर मोशन का, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। ये क्या होगा? इनका सर्कुलर मोशन का पाथ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दिस विल बी द पाथ ऑफ देयर सर्कुलर मोशन। ऑलराइट, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपकी साइड है, थर्ड साइड। ऑलराइट, और ये यहाँ से आपका इस तरीके से क्या कर रहे हैं? आपका सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा? इसका पाथ हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्या बोल रखा है इसने? दे रिवॉल्व अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। ओके, जो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक हो गया। व्हाइल प्रिजर्विंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपका क्या रहेगा? प्रिजर्व रहेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर आपका ऐसे ही रहेगा, आपका ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या बता सकते हैं? फोर्स देखिए हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये सर्कुलर मोशन कर रहे थे, एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स देखिए यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा? सेंटर की तरफ फोर्स लगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, जो कितना होगा? आपका एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। आर देखिए मान लीजिए यहाँ से तक की आपकी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर, ठीक है। ये डिस्टेंस भी बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये टोटल डिस्टेंस आपकी एल के इक्वल होगी, ये एंगल 60 होगा, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ये पूरा एंगल 60 है तो इतना एंगल आपका 30 हो जाएगा। ये 30 है, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो बच्चों ये डिस्टेंस देखिए आपकी एल बाई टू होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी एल बाई टू होगी। आपको क्या है ये बताना है, ठीक है। तो बेस गिवन है, हाइपोटेनस बताना, तो cos 30 यूज कर लीजिए। cos 30 क्या होता है? आपका बेस। बेस बच्चों कितना है? एल बाई टू। हाइपोटेनस आपको आर है, ठीक है। तो ये बताना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका एल बाई टू डिवाइडेड बाय cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? रूट थ्री बाई टू के इक्वल। तो टू से आपका टू कैंसिल। आर की वैल्यू बच्चों आपकी एल बाई रूट थ्री के इक्वल आ गई, ठीक है। ये आपने यहाँ से कैलकुलेट किया। ये कितनी आ गई आपकी? एल बाई रूट थ्री की वैल्यू इक्वल आपकी आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपको पता चल गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एफ बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये रेडियस आर कितनी होगी आपकी? एल वी एल बाई रूट थ्री, ठीक है। इसको ऐसा लिख लीजिए, या फिर इसको हम लिख लीजिए रूट थ्री को ऊपर लेके आगे एम बी स्क्वायर बाई एल। ये सेंट्रीपिटल फोर्स अपने यहाँ पर से इतना आ गया। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप तो आता नहीं है, कोई नया काइंड का फोर्स नहीं है, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्स। तो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर आपका देखिए ऑब्वियसली ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दो मासेस, तीन मासेस हैं, इनके बीच में आपको ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ठीक है। ए और बी के बीच में देखिए आपका ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स में देखते लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका जी इंटू दोनों का मासेस का प्रोडक्ट एम एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस देखिए कितनी है? एल, तो एल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। ये फोर्स देखिए आपको कैसे लगेगा? ये वाला मास जो बी पर है, ये इसको ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली ए के कारण सी पर भी लगेगा, ओके। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि देखिए मास भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों फोर्स करेंगे सेम लगेंगे। और तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए कैसा आएगा? रिजल्टेंट इन दोनों का यहाँ पर आएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। ये आपका फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ बी लिख सकते हैं, और फोर्स बिकॉज ऑफ एक सी के कारण भी आएगा, ठीक है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देखिए कितना होगा आपका? जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। दोनों वेक्टर्स देखिए आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये आपका इक्वल एंगल बनाएंगे, मतलब जो उसका बीच जो उनका रिजल्टेंट होगा वो इनके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये एंगल कितना होना चाहिए आपका? 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बता सकते हैं, देखिए अब हम क्या बता सकते हैं? इसका एफ कॉस देखिए ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है।
ये इनके बीच का देखिए, इसका एक कंपोनेंट लिख लीजिए। देखिए ये आपका है एफ ए सी, ठीक है, सॉरी, इसको हमने क्या लिखा, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन सी, इसका cos 30 लिख लीजिए, ठीक है, इसका ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस वाले फोर्स का कंपोनेंट ये cos 30 इस डायरेक्शन में जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम क्या लिख लेंगे, आपका टू टाइम्स आपका जी, जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है कितना है, GM² बाय L² का cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2 के इक्वल। यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया बच्चों आपका √3 GM² डिवाइडेड बाय आपका L², ठीक है। तो बच्चों ये तो आपका क्या आ गया, दिस विल बी द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या आ गया आपका यहाँ से, नेट ग्रेविटेशन फोर्स आ गया। अब बच्चों ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इक्वेट कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इक्वेट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आप लिख भी देते हैं, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने नेट ग्रेविटेशन फोर्स, ये आपका नेट ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। ये आपका आ गया, इन दोनों को देखिए आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक तो कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा कंपोनेंट ये आएगा, इन दोनों के वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ये हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखिए इन दोनों को इक्वल पुट कर लीजिए, √3 M V² डिवाइडेड बाई एल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 GM² डिवाइडेड बाई L², ठीक है। ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एल से बच्चों आपका यहाँ से एक एल, यहाँ से एल कैंसिल हो गया, एक एम से आपका यहाँ से एक एम कैंसिल हो जाएगा, √3 से बच्चों आपका √3 कैंसिल हो जाएगा। तो V² की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी, GM/L के इक्वल आ गई। और V कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, V हो जाएगा आपका √GM/L, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर से ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √GM/L, ठीक है, √GM/L के इक्वल। तो ये हमने देखिए इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमें देखिए ऑप्शन में मैच करे, तो देखिए आपका ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं बच्चों क्या, ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑलराइट। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।